नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। आईजी विकास वैभव का अपने बॉस शोभा अहोतकर के साथ हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले लिया है। यही नहीं, मीडिया का एक वर्ग भी इसे खास तौर पे प्रोजेक्ट कर रहा है। कुछ लोग इसे बिहारी अस्मिता से जोड़कर कैंपेन चला रहे हैं। आखिर इस पूरे प्रकरण के पीछे का सच क्या है, यही हम आज जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या सचमुच विकास वैभव बिहारी अस्मिता के प्रतीक हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हेमंत जी, स्वतंत्र पत्रकार, और वीरेंद्र यादव जी, वीरेंद्र न्यूज़ के संपादक। ये दोनों हैं और इन दोनों से हम इस मसले पर चर्चा करते हैं। हेमंत जी, सबसे पहले आपसे, क्या जो प्रकरण है विकास वैभव जी का, इसे बिहारी अस्मिता से जोड़कर देखना सही है? क्या मानते हैं आप? मेरा मानना है कि ये मसला बिहारी अस्मिता का मसला है ही नहीं। और ये जो लोग इसको इस तरह का मसला बना रहे हैं, बिहारी अस्मिता से जोड़ रहे हैं, वह एक ख़ास एजेंडे के तहत काम करते हैं। इसी वजह से इसको बिहारी अस्मिता से जोड़ा जा रहा है। विकास वैभव की क्या पहचान है? वह एक पुलिस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, और इन दिनों होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज में वो आईजी हैं। और उनका अपने बॉस जो ये शोभा अहोतकर हैं, जो डीजी हैं वहाँ पर, और उनसे पंगा हुआ है। पंगा क्या है? उनका आरोप है कि वो हमको गाली देती हैं, और इसके लेकर के उन्होंने पहले ट्वीट किया था। ट्वीट के बाद फिर उन्होंने ये मसला राजनीतिक मसला बना। इस सरकार के पास गया, मुख्यमंत्री ने भी इस पर कहा कि किसी अफसर को कोई शिकायत है अपने बॉस से, चाहे किसी से भी, तो उसको अपनी बात जो उचित प्लेटफॉर्म है अपने सीनियर के पास रखना चाहिए। उसको ट्वीट करने का काम अफसरों का नहीं है। तो ये मसला जो है, इसको बिहारी अस्मिता से जोड़ना अपने आप में हास्यास्पद है। विकास वैभव का क्यों पंगा हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में एक मीडिया मैन होने के नाते मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो विकास वैभव इसके पहले वो आईजी स्पेशल सेक्रेटरी के रूप में वहाँ पर ये तैनात थे, होम डिपार्टमेंट में। तो ये इनका पूरा जो काम काज है उसमें एक पुलिस अधिकारी से अधिक ये एक नेता के रूप में भी काम करते हुए दिखते हैं। और उसमें वो उनका ट्वीट करना, उनका एक कैंपेन है लेट्स इंस्पायर बिहार, उस कैंपेन को चलाते हैं। दूसरे कि कुछ विवादास्पद लोगों के साथ इनका एक तरह से सरोकार उठना बैठना और उनके साथ मधुर संबंध जो है, ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है। जैसे कि एक राजीव भ्रमरसी नाम के एक शख्स हैं, जो कि हिंदू पुत्र नामक संगठन चलाते हैं, उससे जुड़े हुए हैं, वो हाजीपुर के रहने वाले हैं। तो 2018 में ये विकास वैभव जी ने उनको जा कर के हाजीपुर में सम्मानित किया था। और राजीव भ्रमरसी कौन है? तो हिंदू पुत्र संगठन से जुड़े हुए तो हैं ही, और राजा पाकर के इलाके में, जो वैशाली जिला का हिस्सा है, उस इलाके में एक चौक का नाम महात्मा गांधी चौक हुआ करता था। उसका नाम बदल करके इन्होंने नाथूराम गोडसे चौक किया था। और उसके बाद कुछ दिनों उसी अवधि में इन्होंने वहाँ हाजीपुर में एक फेसबुक लाइव किया और उसमें कहा कि हिंदुओं को हम हथियार बांटेंगे सुरक्षा के लिए। और इसको एक तरह से उकसावेपूर्ण कार्रवाई मानते हुए पुलिस ने इनके ऊपर केस किया। इनको पकड़ करके जेल भेजा गया। ये जब कोर्ट में ले जाए गए थे तो इनके समर्थकों ने काफ़ी हंगामा किया था। कोर्ट में भी पुलिस के साथ भी झड़प हुई थी। तो ये इस तरह के पृष्ठभूमि के लोगों को ये सम्मानित करते हैं। तो आप बताइए कि कोई ऑल ऑफ सडन किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मुलाकात किसी से हो गई, ऐसा तो है नहीं। तो आप ऐसे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं। दूसरा, एक मनीष कश्यप नाम के एक यूट्यूबर हैं, उनको पिछले साल सम्मानित किया गया था इनकी ओर से यहाँ रविंद्र भवन में। वहाँ पर भी इसको लेकर के काफ़ी सवाल उठा। बिहार विधानसभा में ये सवाल उठा, जहाँ माले के विधायक अजीत कुशवाहा ने ये मसला उठाया कि एक पुलिस अधिकारी, एक आईपीएस पुलिस अफसर क्या ऐसे लोगों के साथ उनको सम्मानित करते हैं, उनसे सम्मान हासिल करते हैं जिनका काम सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना, नफरत फैलाना है। ऐसे लोगों के साथ इनके संबंधों की जांच हो, इनके ऊपर कार्रवाई हो।
तो ये मसला अब पिछले विधानसभा के पिछले सत्र में यानी कि 2022 के मार्च में ये मसला उठा था और ये 2023 का मार्च सामने आने वाला है। तो ये मसला जो है वो अभी भी विधानसभा में ये पेंडिंग है। और उस समय के स्पीकर जो है विजय कुमार सिन्हा, वो उस समय आसन पर वही हुआ करते थे, उनके समक्ष ये मामला आया था। उस मामले में अभी तक क्या हुआ ये सामने नहीं आया है, लेकिन मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि इनकी यह पृष्ठभूमि है। दूसरा कि जो विकास वैभव ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में इन्होंने सावरकर को अपना आदर्श बताया था। तो आप बताइए कि आप एक पुलिस अफसर है, सावरकर जी की भूमिका ये है कि माना गया था कि बापू की हत्या में, महात्मा गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे और उनके साथ जो सहयोगी थे उनको ये सावरकर का प्रश्रय प्राप्त था। सावरकर भी उस साजिश में शामिल थे। और ये कपूर कमीशन जो भारत सरकार ने जो बनाया था महात्मा गांधी की हत्या की जांच करने के लिए, उस कमीशन में इनको दोषी माना गया था, सावरकर साहब को। तो आप इनको आदर्श बताते हैं। आप जो लेट्स इंस्पायर बिहार चलाते हैं कैंपेन, उस कैंपेन में एक खास राजनीतिक दल के लोग और खास छात्र संगठन के लोग आप उस कैंपेन में शामिल होते हैं, उस कैंपेन के कर्ता धर्ता होते हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इस पृष्ठभूमि को देखते हुए इनके बारे में ये आकलन करें कि आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं और क्यों इनका पंगा हो रहा है वहाँ तो पर। बिहार स्मिता से जोड़ने वाले जो लोग हैं विकास वैभव को, इस बात को जानें और समझें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। हमारी चर्चा आपसे हुई थी विकास वैभव जी पे, और आपने कहा था कि जो भी गतिविधियां वो करते हैं, सोशल हो या और तमाम तरह की, इसके पीछे का एजेंडा जो है कुछ और है। वो एजेंडा हेमंत जी ने सामने ला दिया है और वो एजेंडा इन्होंने कहा कि खास करके एक धर्म विशेष, एक खास पार्टी से जोड़ा उनको, और उनकी जो नीति है वो कुछ और है। हम लोगों ने चुनाव पर चर्चा किया था कि उनका असली मकसद चुनाव लड़ना है, ये इस नौटंकी का मकसद है, ना कि बिहारी स्मिता और तमाम चीज़ें जो वो करते हैं। तो अब ये आप क्या कहना चाहेंगे? ये साफ हो चुका है पूरी तरह से। ये कि अस्मिता जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे दो नौकरशाह हैं, एक सीनियर एक जूनियर हैं, दोनों का आपसी विवाद है, किसी मुद्दे पे हो सकता है, जैसे कि उन्होंने कहा कई मुद्दे हैं जिस पे विवाद खड़ा हुआ होगा, लेकिन उसको बिहारी अस्मिता का कोई सवाल ही नहीं है। दो नौकरशाहों की आपसी लड़ाई है, उसमें अपना अपन इस्तेमाल का सवाल है। अब चूँकि विकास वैभव जी जहाँ के रहने वाले हैं, उनको पॉलिटिक्स करना होगा अगले 1 साल 2 साल में, तो इसलिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं और नौकरी तो बहुत कर ली है। लगता है कि बहुत ही नाम काम हो गया तो इधर पॉलिटिक्स कर लिया जाए, तो उनके पूरी एजेंडा पॉलिटिक्स करने का है। तो उसमें चाहे पार्टी का इस्तेमाल करना हो, संगठन का इस्तेमाल करना हो या मीडिया का इस्तेमाल करना हो, उस मामले में पूरे माहिर है वो, और सब इस्तेमाल भी कर रहे हैं धीरे धीरे। तो जैसे कि इन्होंने कहा कि एक खास मीडिया का बल्कि लगभग बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का उनको इसलिए कि भाई बहुत महान आदमी हैं और बहुत देश के लिए प्रदेश के लिए बहुत कर रहे हैं। तो उसका मीडिया का एक वर्ग आप क्या कहते हैं, महान आदमी है? हम कुछ नहीं कहते हैं, हम किसी बार क्या कहेंगे भाई। मीडिया के एक वर्ग जो कहता है, जब देखते सुनते उसके बारे में करो, मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब जिस तरह से मीडिया प्रोजेक्ट करती है उनको, मतलब जो है नहीं वो उसको उस रूप में प्रोजेक्ट करती है? वो हाँ या नहीं है, लेकिन मीडिया कह रहा है ये चीज़ें, नहीं है क्या कर रहे हैं, बल्कि मीडिया उसी लोग प्रेजेंट कर रहा है एक बड़ा हिस्सा, ताकि लोग देखते हैं सुनते हैं। खासकर जो सोशल मीडिया है वो तो ज़्यादा उनको हाथों हाथ ले घूम रहा है। उस माहौल में उनका एक एजेंडा जो है सरकार पॉलिटिक्स करने का, उसका एक माध्यम मीडिया भी है, उसके लिए साधन को इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि सत्ता में रहे हैं, सत्ता का इस्तेमाल करना चाहते हैं, संसाधनों का इस्तेमाल करना जानते हो। जैसे कि इन्होंने कहा हेमंत जी ने कि आप आज बड़े पद में हैं, तो आप जाते हैं किसी निजी कार्यक्रम में, जाते हैं अपनी गाड़ी से, अपना स्टाफ लग जाते हैं, अपना बॉडीगार्ड लेके जाते हैं, तो आप पूरा का पूरा अपने रिसोर्स, सरकारी रिसोर्स है, उसको आप निजी पॉलिटिकल या सोशल हित के इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि जायज़ नहीं है। इनकी उस तरह के उस माहौल में इसे कोई एजेंडा नहीं है, सीधे मतलब ये क्या नाम है, सरकार नहीं है बिहार के मामले में। उनका अपना सरकार हो सकता है, राजनीति का असर अपना असुविधा हो सकती है उनकी, लेकिन सरकार न बिहार का है न समाज का है। उनका खुद अपना सरकार हो सकता है, अपनी अस्मिता की लड़ाई हो सकती है, अपनी सत्ता की लड़ाई हो सकती है। उसमें अपना सरोकार है और अपना कारोबार सजाने के फिराक में है। ये बहुत गंभीर मसला है कि आपने कहा कि कोई आईजी जो है ऐसे लोगों को सम्मानित करता है जो नाथूराम गॉडसे चौक बना देता है, जिसके ऊपर FIR होता है, और भी कई सारे गंभीर बातें आपने बताई। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो भी आंख मूंदे हुए है। ऐसे अधिकारियों पे तो अब तक दूसरी जगह में कार्रवाई हो जाती। देखिए, ये वही तो आश्चर्य की बात है कि पिछले विधानसभा में ये मामला उठा था और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
और कार्रवाई होने के बदले में ये मामला अब दूसरी तरफ जा रहा है। इसको बिहारी अस्मिता से जोड़ा जा रहा है, जैसे कि अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि उनका ये कोई अपना सरोकार हो सकता है, उनका अपना एजेंडा है वो, और उनको हो सकता है कि वो चुनाव वगैरह लड़ना चाह रहे हों, क्योंकि उनको लगता है कि अब नौकरी काफ़ी हमने कर ली, तो अब ये आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ये लड़ाई जो ये दिखाया जा रहा है कि उनकी जो कह रहे हैं कि हमारी बॉस ने हमको गाली दिया और हमारी माँ बहन को की गाली दी, बिहारियों को गाली दिया, तरह तरह की बातें अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो वो जाने। लेकिन ये उसके पीछे की बात एक और है कि जो जितना चीज़ मैंने बताया कि इनका जो सरोकार है, कैसे कैसे लोगों के साथ को सम्मानित करते हैं, सम्मान लेते हैं, क्या क्या ये ट्वीट करते हैं, ये अमूमन सभी ट्वीट्स इनका जो होता है वो संस्कृत में होता है, और फिर उसका हिंदी अनुवाद भी उसमें डालते हैं। तो ये लगता है जैसे कि कोई भारत को कोई ऋषि मुनियों का देश बनाना चाहते हैं इस 21वीं सदी में। तो ये खास एजेंडा, एक खास तरह का फ्लेवर उसमें दिखाई देता है कि आखिरकार एक खास तरह के दिशा में आप एक खास तरह के रंग में रंगना चाह रहे हैं। तो ये बात जो है, लेट्स इंस्पायर बिहार का मसला हो, चाहे इनका सरोकार का मसला हो, ये जब वहाँ गए तो मेरी जानकारी है कि इनको एक हिदायत दी गई थी कि आप यहाँ रहते हुए आईजी फायर, ये होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज में रहते हुए आप इस तरह का कोई कंप्लेन नहीं चला सकते हैं। आप ऑफिस का इस्तेमाल किसी इस तरह के कार्यक्रमों के लिए नहीं कर सकते जहाँ कुछ लोग आए आपसे किताब का विमोचन करवा ले, आपसे कोई डायरी का विमोचन करवा ले, कोई कैलेंडर का विमोचन करवा ले, कुछ आपसे 2 लाइन कुछ कहवा ले। ये सब आप मत कीजिए। ये मेरी पक्की जानकारी है कि ये इनको पहले ये मना किया गया था कि आपको ये सब नहीं करना है, आप ये सब करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये उनके डीजी ने ये उनको पहले कह दिया था, क्योंकि ये सारा जो उनका क्रेडेंशियल है ये उनके पास भी था, क्योंकि पिछले साल विधानसभा में ये मसला उठा था और 2022 के 10वें महीने में इनका तबादला हुआ था। यहाँ होम डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी से हटा करके उनको फायर सर्विसेज में भेजा गया था, तो उस समय तबादला हुआ और उसके मार्च महीने में ये मसला उठा था। तो ये मामला जो है, जब वहाँ बॉस के उनके जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको ये बॉस ऐसी गाली दे रही हैं और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, और उन्होंने तो एक बात और हास्यास्पद बात कह दी है कि मेरी पोस्टिंग प्रताड़ना के लिए की गई है। तब तो आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। आप डीजी पर आरोप तो लगाया ही आपने, आप सरकार पर करेंगे। सरकार ने आपको उठा करके वहाँ इसलिए रख दिया है ताकि आपको प्रताड़ित किया जाए। तो ये अपने आप बिहारी आपने प्रताड़ना की बात की, मुझे एक चीज़ और भी याद आ रही है कि मैं पढ़ रहा था खबर में कि इन्होंने सासाराम या रोहतास में कहीं कोई किला है, उस पर आज़ादी के बाद जाके पहली बार झंडा फहराने वाले शख्स हैं। दूसरी बात कि कई मतलब लोग जो उनके करीबी लोग हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि बिहार में जो है शांति लालू राज के बाद, जंगल राज के बाद सुशासन लाने का श्रेय जो है कुछ चुनिंदा आईपीएस अधिकारियों में ये भी शामिल हैं, विकास वैभव जी भी शामिल हैं। और आज हम उनका देख रहे थे जो लेटर लिखे हैं, उसमें वो मतलब इस तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें अपमानित करने के साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारे साथ कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। क्या इतना बहादुर आईपीएस अधिकारी के साथ कुछ हो सकता है? इतना डरपोक भी है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जिसको इनको बहादुरी का तगमा दिया जा रहा है, तो ये वह उनके ड्यूटी का पार्ट एंड पार्सल है। आप वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपने कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। आप बगहा में रहे हो, बेतिया में रहे हो, आप रोहतास में रहे हो, लेकिन आपने जो कुछ किया है वो आपकी ड्यूटी का पार्ट है। ये अलग बात है कि कुछ लोग डेयर डेविल होते हैं, वो ड्यूटी अच्छी तरह निभाते हैं, कुछ लोग नहीं निभाते हैं। लेकिन आपने ये किया, इसका मतलब ये है कि इसकी आड़ में, इसके वोट में आप चाहेंगे कि कुछ भी कर लेंगे तो हो जाएगा। आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपके सर्विस रूल के खिलाफ जाता है। ये आप जो कुछ कर रहे हैं, आप लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन चलाते हैं, ये परमिशन आपको कहाँ से मिलता है? लेट्स इंस्पायर बिहार का विज्ञापन छपा एक पन्ने का अखबारों में, वो कहाँ से आता है? ये उनसे पूछा भी गया था। मेरी पक्की जानकारी है कि इनकी बॉस ने उनसे पूछा कि भाई ये सब पैसा कहाँ से आता है, ये सब खर्च कहाँ से होता है? तो सवाल ये है कि आप अगर होम डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी थे तो उस मोर्चे पर आपने कौन सा बढ़िया काम किया?
सवाल दिन पर ये उठता है कि आपको जो काम असाइन किया गया हुआ है, आपको जो ड्यूटी असाइन किया गया हुआ है, उस ड्यूटी से इतर जाकर के आप काम करते हैं और उसकी वाहवाही आप लूटते हैं, और कुछ लोग जो है मीडिया का एक हिस्सा उसको प्रचारित करता है। अब बताइए कि मीडिया के एक हिस्से में ये सवाल उठाया गया कि अगर विकास वैभव अगर दलित होते तो क्या होता? अरे ये क्या कैसा सवाल है ये कि दलित होते तो क्या होता? होता वही जो अभी हो रहा है। ये होता कि दलित अगर होते तो मीडिया का एक हिस्सा इनको ये कि विवेकानंद नहीं बताता। आपको ये सुनकर हंसी आएगी कि इनको आधुनिक युग का विवेकानंद कहा जा रहा है, कि आधुनिक युग के विवेकानंद है और बिहारी अस्मिता के प्रतीक हैं, और बिहारियों को कामचोर कहा गया है। डीजी शोभा अहोतकर से उनको हटाया जाए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये तमाम तरह का जो घालमेल किया जा रहा है, सबसे पहला सवाल ये है कि विकास वैभव का जो पूरा क्रेडेंशियल है, जो इनका काम काज का तरीका है, जो अभी कर रहे हैं, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। ये लेट्स इंस्पायर बिहार चला रहे हैं। ये ऐसे लोगों के साथ जो टेंटेड लोग हैं, जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से सम्मान लेते हैं और सम्मान देते हैं। इनका ट्वीट जो है वो बहुत आपत्तिजनक होता है। इन्होंने दिल्ली में जब दंगा हुआ था, उस दौरान इन्होंने एक ट्वीट किया था कि दिल्ली दंगे पर कि मुगलों के आक्रमण की याद आ रही है। ये अपने आप बताइए, ये किस तरह की एक पुलिस अफसर के, एक आईजी लेवल के एक अधिकारी इस तरह की बात कर रहे हैं कि मुगलों के आक्रमण की याद आ रही है दिल्ली दंगे के दौरान। तो बहुत ही गंभीर मसला है, और उससे भी ज़्यादा गंभीर मसला ये है कि सरकार इस मामले में मुकदर्शक क्यों बनी हुई है, मौन क्यों साधे हुए है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसा कि हेमंत जी ने बताया, विकास वैभव है जो सरकार के खिलाफ जाने से भी नहीं चूकते। और हम आज ही के दिन एक खबर ये भी देखे हैं कि हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या एक रूल होता है किसी भी नौकरी का अपना एक रूल होता है, जैसा कि हेमंत जी ने बताया। तो जिस तरह से विकास वैभव कर रहे हैं, वो तो सेवा शर्तों का उल्लंघन ही है पूरी तरह से। नहीं, दो चीज़ इसमें है। एक तो पहले और यहाँ आईपीएस अधिकारी थे अभयानंद, वो भी यही काम करते थे। अपने संस्था के माध्यम से छात्रों को ट्रेनिंग क्या करते थे, प्रशिक्षण देते थे, आईआईटी के लिए करते थे। वो अपना काम था, उसको कभी बात खड़ा नहीं हुआ। इनका जो काम है उसकी ब्रांडिंग उन्नत तरीके से हो रही है। और ब्रांडिंग अभयानंद ने हम नहीं देखा कि कभी ब्रांडिंग की। उनका वो अलग मामला है, तो उनका काम करते रहे अपना। कोई और उनका दुकान संभाल रहा था, क्या नाम था उनका, आनंद कुमार संभाल रहे थे, उसमें साथ में सहयोग कर रहे थे ये। लेकिन ये खुद ये पूरे सुपर 30 का इसका खुद लीड कर रहा है, इस पूरे कैंपेन को खुद लीड कर रहे हैं। उन्होंने अपना टीम बना रखा है, उसके माध्यम से प्रचार करवाते हैं। फिर मीडिया का जो ग्रुप है या फिर जो सोशल नेटवर्क के लोग हैं, वो सब उसको करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, उनके मुद्दों को उठाते हैं। जब ये मुद्दा उठा है आईजी और आईजी और इसका विवाद का, वो एक उसी के विवाद का विस्तार है, उसी को नए सिरे से कहिए, उसको हम ये कह सकते हैं कि आईजी के रूप में विकास वैभव जी अब उसका आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि नौकरी पूरी हो गई, अब नौकरी के आगे क्या हो सकता है। जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि सरकार हमको प्रताड़ित कर रही, प्रताड़ित करके वहाँ प्रस्तावित किया है। मतलब कि आप सरकार के निर्णय को चुनौती दे रहे हैं। आप सिर्फ आईजी की बात नहीं कर रहे, डीआईजी की बात नहीं कर रहे, आप सीधे आप मुख्यमंत्री को कह रहे हैं, जिसके विभाग होम विभाग में है, जो प्रतिनियुक्ति नियुक्ति करता है, अधिकारियों को नियुक्ति करता है। तो आप तो उस सरकार के या मुख्यमंत्री के अधिकार को चुनौती दे रहे हैं कि हमको वहाँ क्यों भेज दिया गया, हमको डर लगता है, हमको प्रताड़ित करने के लिए भेजा गया है। तो डर नहीं लगता है, मतलब हमारे साथ कोई अप्रिय घटना हो सकती है किसी तरह, मतलब डर लगता है कि हमारी मौत भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, जिससे उन्होंने कहा। तो सरकार, आप सरकार पे कह रहे हैं, तो भाई आप किसके लिए काम कर रहे हैं? सरकार आपको देती है पैसा, आप नौकरी पर रखी है सरकार ने, आप कह रहे हैं कि आपसे डर लग रहा है हमको, तो किसके लिए काम कीजिएगा आप? अब फिर जब जो आपकी सेवा शर्त है, आप उसके अलग जगह काम कर रहे हैं। आप नौकरी तो कर रहे हैं जगह पे, लेकिन नौकरी के अलावा भी जो नहीं करना चाहिए आपको, या जिसको लिए आदेश नहीं मिलता, आपको अनुमति मिलती है, उसको आप कर रहे हैं। तो उस विवाद में तो सब बचा बढ़ेगा ही। हेमंत जी ने कहा कि जो कुछ उनकी सेवा शर्त है या जो काम करने का कार्य पद्धति होती है सरकारी, उसका उल्लंघन कर रहे हैं। जब उस पर अंकुश लगाते हैं, डीजी उनके चीफ तो कहते हैं कि काहे करके हमको क्यों किया जा रहा है। मतलब चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसको कोई अंकुश न लगे। हम जो कर रहे हैं अच्छा है बुरा, ये हमारे निर्णय है। सरकार या सरकार के अधिकारी जो हम सीनियर, हम पे कोई अंकुश न लगाएं, तो सरकार तो करेगी ही। सरकार को लगा कि कुछ काम अधिकारी हमारा गलत कर रहा है तो अंकुश लगाएगा ही। बिल्कुल, पिछली बार हम लोग की बातचीत हुई थी तो आपने कहा था कि यात्री मैन व्याकुल है और पूरे 1 साल तक व्याकुल रहेगा, क्योंकि यात्री मन को राजनीतिक मैदान में जो है दो हाथें करनी है। लेकिन अगर राजनीति ही करनी है हेमंत जी, तो क्या ये सही तरीका है कि इस तरह से मतलब
हम प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जाएं, ये आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, अभी बीरेंद्र जी ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनका जो यात्री मन है वो यह चाहता है कि हमको कोई कुछ नहीं कहे, हम जो करना चाहें वो हमको करने दे। विवेकानंद बने रहे मतलब। हाँ, हमको कैंपेन चलाना है, हम कैंपेन चलाएं, हमको लोगों को आमंत्रित करना है, हमको लोगों के आमंत्रण पर कहीं जाना है, हमको सम्मानित होना है, हमको सम्मानित करना है, ये सब करते रहें, उनको दिक्कत नहीं होगी, कोई रोके टोके नहीं, ये उस भाव में है। और इसके पीछे उनका एजेंडा है, हम भी सहमत हैं कि उनको लगता है कि उनको चुनाव लड़ने का मन है आगे, इसी की वो तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए उनके जो समर्थक हैं इसको बिहारी अस्मिता से जोड़ करके हल्ला मचा रहे हैं, कभी कारगिल चौक पर तो कभी यहाँ कभी वहाँ, और कभी सोशल मीडिया में इन सब चीज़ों का शोर मचाया जा रहा है। तो असली मकसद यही है, क्योंकि उनको इन सब चीज़ों का जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला उखड़ गया हुआ है, तो अब ये चीज़ें सतह पर आ गई हैं, अब इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। वो तमाम चीज़ें जो अब तक कारपेट के नीचे थी, अब वो सतह पर आ गई हैं, तो अब वो भले ही उसके पीछे कोई भी हो, लेकिन एक कारण शोभा ओतकर बन गई है, चीज़ें सामने आ गई हैं, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और मैं फिर उस बात को रिपीट करूँगा कि इनको वहाँ जाने के बाद इनको पूरी तरह हिदायत किया गया था कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, यानी कि इनको सर्विस रूल बता दिया गया हुआ था कि आपको ये करना है और यह नहीं करना है, और उसी का नतीजा है कि इन्होंने उसको डिसोबे किया, और उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा है। रही बात, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो सबको पता है, बिहार पूरे देश के लोग जानते हैं कि जो यूनिफॉर्म सर्विस होता है, यानी पुलिस मिलिट्री, उसमें सबॉर्डिनेट को गाली देना एक तरह से ट्रेडिशन है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये यूनिफॉर्म से, जहाँ वर्दी वाली जो सेवा होती है, उन सेवाओं में पुलिस की हो या मिलिट्री की हो, उन सेवाओं में चोटी पर बैठा हुआ जो आदमी होता है वो, और नीचे ज़मीन पर जो काम करने वाला वो, सब एक दूसरे को हायरार्की में वो गाली देता ही है, और लोग उसको सुनते हैं। मिलिट्री में तो बहुत सारी चीज़ें सुनी भी नहीं जाती हैं, आपको जब तक कुछ बहुत अनहोनी ना हो जाए तो कोर्ट मार्शल भी नहीं होता है। पुलिस में तो लोग सुन भी लेते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सामने नहीं आती हैं। ऊपर के अधिकारी डीआईजी को, आईजी को, एसपी को कुछ गाली देना, ये सब तो ट्रेडिशन में है। अब इसको अगर मसला बनाया जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें और गिनी जाएंगी कि जब आप कह रहे हैं कि हमारी बॉस हमको गाली देती हैं, मेरी पत्नी के बारे में कुछ कहती हैं, चाहे और सब बातें होती हैं, तो फिर और गिनती होगी कि आप क्या क्या करते रहें, और इन सब चीज़ों का जवाब चाहिए। दूसरी बात कि जो अभी चिट्ठी की चर्चा हुई कि जो उन्होंने कल जो एक चिट्ठी अपर मुख्य सचिव को, होम डिपार्टमेंट को लिखा है, और उसमें उन्होंने कई चीज़ें मांग की कि तो हमारा तबादला यहाँ से कर दिया जाए, हमको जवाब देने के लिए 7 दिन की मोहलत दी जाए, अगर हमारा तबादला यहाँ से नहीं होता है तो कम से कम 14 दिनों के लिए हमको की मोहलत दी जाए, ताकि हम इन सब चीज़ों का जवाब दें। दूसरी बात, उन्होंने उसमें कुछ लोगों को बताया है कि फ़लाने कमांडेंट और फ़लाने डीआईजी जो हैं वो मेरे साथ थे, और हमने आपसे मिल करके शिकायत की थी, और ये बताया था कि डीजी मैम जो हैं उन्होंने डीआईजी जो है उनको इतना उन्होंने डांटा कि बेहोश होकर के 45 मिनट तक वो बेसुध हो गए थे उसी चैम्बर में। उसके बाद एक और के बारे में बताया जो कमांडेंट हैं वहाँ पर, कि इनको भी बहुत प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे उदाहरण ये दे रहे थे। लेकिन अभी जो उसमें मसला ये है, जो इनके लिए संकट का विषय है, वह यह है कि 24 घंटे की जो मोहलत डीजी की ओर से दी गई थी कि आप जवाब दीजिए इन सब चीज़ों का, वो समय पूरा हो गया, वो जवाब नहीं दे सके, और 24 घंटे के बाद शोभा ओतकर ने सरकार को इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए लिख दिया है। तो इनके लिए अब मुश्किल और बढ़ गई है, क्योंकि शोभा ओतकर ने अपने तर्कस से तीर छोड़ दिया है। तो ये तीर कहीं ना कहीं तो जाकर लगना ही है, सरकार को भी कुछ फैसला लेना पड़ेगा उस पर। जी जी जी। तो शोभा ओतकर ने इन पर कार्रवाई करने, पहले दिन को मौका दिया कि आप जवाब दीजिए, जवाब 24 घंटे में इनका नहीं आया, क्योंकि वो जब इनको शोकॉज किया गया था उसी दिन ये चले गए थे कहीं बाहर किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए, जिसकी तस्वीरें भी इन्होंने ट्वीट की थी। सिलीगुड़ी में कहीं पर थे, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी वहाँ पर उस समारोह में गए थे शामिल होने के लिए। बहरहाल, तो ये जो नया मसला है कि इनके ऊपर संकट बढ़ गया है। अब ये चाह रहे हैं कि हमको 7 दिन की और मोहलत दी जाए इन सवालों का जवाब देने के लिए, और नहीं तो कम से कम हमको यहाँ से हटा दिया जाए। अगर हटाना संभव ना हो तो हमको 14 दिन मोहलत बढ़ाकर 14 दिन कर दिया जाए। तो ये इनकी छटपटाहट इस वजह से बढ़ी है कि पहली बार ये शिकंजा इन पर कसा है, और इन्होंने जो पंगा लिया है
वो निश्चित रूप से एक ऐसे अधिकारी से लिया है जो अधिकारी जब ये इनकी चर्चा होती है कि काफ़ी चर्चित हैं, इनको कुछ लोग विवेकानंद भी बताते हैं कि आधुनिक युग के विवेकानंद हैं, तो जो महिला जो डीजी हैं उनको तो कोई विवेकानंद और ये रामकृष्ण परमहंस कोई नहीं बताता है, लेकिन वो भी अपने काम को की वजह से बिहार में चर्चा का विषय रही हैं। उनको कभी हंटर वाली पुलिस अधिकारी के रूप में भी जाना जाता था, और कुछ जो आज की तारीख में बहुत सारे नेताओं का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब लोग जानते हैं बिहार के लोग, कुछ ऐसे नामचीन नेता हैं जो मंत्री के ओहदे पर हैं केंद्र सरकार में, उनको तो परेड करवा दिया था उन्होंने भी यहाँ हाजीपुर में। तो ऐसा रिकॉर्ड इनके साथ नहीं है, विकास वैभव जी के साथ ये वाला रिकॉर्ड नहीं है। आप वो जो प्रचारात्मक बातें जो होती है कि हम झंडा फहरा दिए लाल चौक पर, और हम रोहतास किला पर झंडा फहरा दिए, और हम बगहा में और बेतिया में झंडा फहरा दिए, ये अलग बात। इन्होंने पटना में जो किया था, पटना में जब एसएसपी थे तो यहाँ जो विवाद खड़ा हुआ था आरजेडी के साथ, वो सब लोगों को याद होगा। जुलूस प्रदर्शन को लेकर जिस पर इन्होंने रोक लगा दिया था, ये वहाँ डाकबंगला चौराहे पर, वहाँ पर झड़प हो गई थी, वो तो सब लोगों को याद है, बाद में इनको हटना पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि ये बिहारी अस्मिता का सवाल उठाने वाले लोग इस मसले को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, और इसका बिहारी अस्मिता से कोई लेना देना नहीं तो है। कुल मिलाकर जो है विकास वैभव ने बिढ़नी के खोते में हाथ डाल दी है, क्योंकि मुकाबला हंटर वाली से हो गई है, और हंटर वाली ने जो है तीर, जैसा कि हेमंत जी ने कहा, वो छोड़ चुकी हैं, और वो तीर जैसा कि कहा कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, तो मुख्यमंत्री के पास पहुंचेगा, और मुख्यमंत्री की जितनी फजीहत इस मामले में होनी थी वो हो चुकी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री कोई ना कोई फैसला ज़रूर लेंगे, और फैसला जब लेंगे तो स्वाभाविक है कि जितनी नेगेटिव चीज़ें इन्होंने बनाई, ऐसे में विकास वैभव आधुनिक विवेकानंद तो कम से कम नहीं ही बन पाएंगे, और न ही बिहारी अस्मिता की शान रह पाएंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।